सबको लगता है विंटर आर्क एक मैजिकल सीजन है जिसमें तुम बस रूटीन फॉलो करोगे और अपनी लाइफ बदल लोगे। लेकिन सच क्या है, तुम अगर कोई सीजन देखकर मेहनत करने की सोच रहे हो तो तुम ऑलरेडी पीछे हो। दुनिया में हजारों लोग विंटर के टाइम पर अपने गोल्स पे फोकस करते हैं। अगर तुम भी वही करोगे जो सब करते हैं तो तुम कभी आगे नहीं निकल पाओगे। विंटर आर्क सिर्फ एक एस्थेटिक इंस्टा रील नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये सीजन तुम्हें एडवांटेज तभी देगा जब तुम उसे अलग तरीके से यूज करोगे। जब तुम वो चीज करोगे जो बाकी लोगों से अनकंफर्टेबल और डिफरेंट है, तभी तुम सबसे आगे निकल पाओगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं भी बस एक डेली रूटीन बना लूं, सुबह उठना, वर्कआउट, स्टडी, स्लीप, बट मैं गारंटी देता हूं अगर तुम बस यही करते रहे तो तुम अगले समर तक वही इंसान रहोगे जो आज हो। लेकिन अगर तुमने सही तरीके से विंटर आर्क प्लान किया तो तुम अपनी पूरी आइडेंटिटी को रीराइट कर सकते हो। मैं इस वीडियो के एंड में तुम्हें वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूंगा जिससे तुम्हारा विंटर आर्क एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। जितने भी लोग विंटर आर्क स्टार्ट करते हैं 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो एक ऐसा रूटीन फॉलो करते हैं जिसे फॉलो करना नामुमकिन होता है। यहाँ पे आपको एक रूटीन फॉलो करना है, एक रूटीन जो तुम्हें बस प्रोडक्टिव नहीं बल्कि डेंजरस लेवल का डिसिप्लिन इंसान बनाएगा। और अगर तुम इस वीडियो को स्किप करोगे तो एक और सीजन वेस्ट हो जाएगा और ये टाइम भी आपके हाथ से छूट जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं और पहले समझते हैं कि विंटर आर्क एक्चुअली होता क्या है। विंटर आर्क का असली मतलब सिर्फ एक सीजन नहीं है, एक टाइम जब दुनिया स्लो हो जाती है, बाहर ठंड होती है, लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, स्वेटर्स और रजाई में छुपे रहते हैं और इसी कंफर्ट का फायदा तुम्हें उठाना है। समझ लो जब दुनिया रेस्ट पे होती है तभी तुम्हें अपना स्पीड बढ़ाना है। यही तो माइंडसेट है विंटर आर्क का, अलग चलना जब सब रुक जाए। पर प्रॉब्लम यही है कि 90% लोग सोचते हैं विंटर आ गया, अब मैं भी अपना आर्क स्टार्ट करूंगा। यही एक गलती है। अगर तुम्हें बस एक ट्रेंड फॉलो करने वाला बंदा बनना है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें एक बीस्ट मूड आइडेंटिटी बनानी है तो तुम्हें अलग चलना पड़ेगा। विंटर आर्क एक फेरी टेल नहीं है जिसमें हर दिन प्रोडक्टिव होगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें हर दिन फाइट करेगा, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस, कंफर्ट जोन, और यहीं पर डिसाइड होता है कि तुम एक कैजुअल ग्राइंडर बनोगे या साइलेंट किलर। अब तुम सोच रहे होगे कि कैसे अलग चलूं, कौन सा माइंडसेट मुझे टॉप 1% में डालेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, विंटर आर्क को हम एक बैटलफील्ड मान के चलेंगे और इस बैटलफील्ड में अगर बिना रूल्स के चलोगे तो तुम हमेशा हारोगे। इसलिए अगर तुम्हें अपना आर्क जीतना है तो ये 3 रूल्स तुम्हारी जिम्मेदारी है। रूल नंबर 1, कंफर्ट इज द रियल एनिमी। जब सब रजाई में घुसे होते हैं तुम्हें अपने रूम को एक डोजो बनानी है, मतलब ठंड को दोस्त समझो। अगर तुमने अपने आप को अनकंफर्टेबल चीज़ों से ट्रेन किया तो तुम कभी ग्रोथ नहीं देख पाओगे। सुबह ठंड में उठना, वर्कआउट करना बिना एक्सक्यूजेस के, स्टडी करना जब तुम्हारा दिमाग कंफर्ट जोन में वापस घुसने की कोशिश करे। रूल नंबर 2, नो सोशल ओवरडोज। विंटर आर्क का सबसे बड़ा ट्रैप है डोपामिन। नेटफ्लिक्स, रील्स, सोशल मीडिया सब तुम्हें कह रहे हैं कि थोड़ा रिलैक्स कर ले, लेकिन एक सच याद रखना, जो इंसान अपना डोपामिन कंट्रोल कर लेता है वो अपनी जिंदगी कंट्रोल कर लेता है। हर बार जब तुम स्क्रॉल करते हो समझ लो तुम अपना एक नया स्किल, एक नया अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो। रूल नंबर 3, साइलेंट वर्क लाउड रिजल्ट्स। विंटर आर्क को फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। जब बंदा इंस्टा पे पोस्ट करता है डे 1 ऑफ ग्राइंड, वो पहले दिन ही हार जाता है, मतलब वो समझो हार गया। रियल आर्क वही है जो अंदर चलता है। तुम अपने काम चुपचाप करते हो और 3-4 मंथ्स बाद जब लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे तब समझना तुमने सही विंटर आर्क जीता है। ये 3 रूल्स तुम्हें एवरेज से अलग करते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बची है। अगर तुम्हें पता ही ना हो कि दिन भर क्या करना है तो तुम्हारा ये विंटर आर्क फिर भी वेस्ट होगा। रूल्स तो आप समझ गए, अब टाइम है उस रूटीन को डिज़ाइन करना जो तुम्हें एक बेस्ट मूड आइडेंटिटी देगा। याद रखो, विंटर आर्क का रूटीन सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए। मतलब एक ऐसा स्केड्यूल जो तुम्हें कंफर्ट जोन से तोड़कर एक नया इंसान बनाए। सुबह का रूटीन, सुबह ठंड में उठना, यही तुम्हारी पहली बैटल है। 10 मिनट कोल्ड एक्सपोजर, थोड़ा कोल्ड वाटर स्प्लैश या ठंडी हवा में स्ट्रेच, ये तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान बनाएगा। वर्कआउट या एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज हमारी बॉडी को डिसिप्लिन सिखाती है, माइंड को स्ट्रेंथ देती है। 30 से 15 मिनट डीप रीडिंग या स्टडी सेशन रखो, अभी तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है। मिड डे यानी कि 10 AM to 2 PM, यहाँ पे तुम्हारा ना हाई फोकस वर्क का ब्लॉक होना चाहिए, लाइक स्टडी, बिजनेस, ट्रेडिंग, जो भी तुम्हारा मेन गोल है उन चीज़ों पे फोकस करो। सोशल मीडिया आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना इस टाइम पे, आपको डोपामिन का फास्टिंग करना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक को अपना सकते हो, 50 मिनट ऑफ वर्क, 10 मिनट ऑफ ब्रेक। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम आउटपुट निकल के आता है। अब इवनिंग का टाइम टेबल 3 PM से 7 PM तक। अब ये हमारा ना स्किल बिल्डिंग की तरफ फोकस होना चाहिए, यानी कि जो भी हम चीज़ें एक्स्ट्रा सीखते हैं, लाइक स्टडीज़, तो ये हो गया हमारा मेन गोल था। स्टडीज़ के साथ साथ आपके पास एक स्किल भी होना चाहिए जो आपको सबसे अलग बनाती है। लाइक मान लो आप एक ग्रुप में हो और उस ग्रुप में एक बंदा होता है जो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई ट्रेडिंग में है और कोई एडिटिंग में है, तो उन लोगों का वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि उन्होंने कुछ हटके करा है, वो अपने फील्ड से कुछ हटके ट्राई किया है। दैट्स वाई वो सबसे अलग नज़र आते हैं। स्किल्स जैसे मैं आपको 2-4 स्किल्स बता देता हूँ, लाइक वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब नाइट का रूटीन 8 PM से 11 PM। रिफ्लेक्शन जर्नल करो, लाइक आज आपने क्या क्या चीज़ें ट्राई किया, किन चीज़ों पे आप एक्सपर्ट बने, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने मिला, किस चीज़ पे आप कमज़ोर हो, किस चीज़ पे आप एक्सपर्ट हो। इन चीज़ों का जर्नल करो, आपके बारे में जानने के लिए मिलेगा कि कितनी कमियां हैं मेरे में, कितने चीज़ें मुझे आता है, कितने चीज़ों में मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। तो ये आपका बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस टाइम पे आप लाइट रीडिंग कर सकते हो, मतलब हल्का रीडिंग कर सकते हो, लाइक फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, बायोग्राफीज, इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। अब क्या होता है ना कि ये सबसे मेन पॉइंट आता है, सोने से 1 घंटा पहले कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करना है। नो फ़ोन, लिटरली नो फ़ोन। जब आप फ़ोन चला के सोते हैं तो आपका स्लीप क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है जितना आपका बिना फ़ोन यूज़ किए आपका स्लीप क्वालिटी बेटर होता है। तो बेटर यही है कि सोने से 1 घंटा पहले नो फ़ोन। अब 11 से 12 के बीच में आप सो सकते हो क्योंकि मॉर्निंग में फिर से हमारा रूटीन स्टार्ट है। तो इन चीज़ों को याद ज़रूर रखना। रूटीन बनाना तो आसान है, लेकिन रूटीन को तोड़ना और एक्सक्यूज़ेस बनाना ये उससे भी बहुत आसान है। और वही वजह है कि 90% लोग अपना विंटर आर्क शुरू करके बस 1 से 2 वीक्स में ही गिव अप कर लेते हैं। तुम्हें उनमें से नहीं बनना, तुम्हें अपना आर्क तोड़ने से रोकना है। अब ये कैसे होगा ये हम यहाँ पे बात करेंगे। हैक नंबर 1, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। विल पावर एक बिल्कुल मिथ है कि तुम में अगर विल पावर होगा तो तुम कर लोगे। तुम्हें अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर फ़ोन तुम्हारे पास है तो तुम 100% यूज़ करोगे। आप इंस्टा पे जाके स्क्रॉल करने लग जाओगे या फिर यूट्यूब देखने लग जाओगे। अगर जंक फूड फ्रिज पे पड़ी हुई है तो तुम 100% खा ही लोगे। तो रूल सिंपल है, जो चीज़ें आपको तोड़ता है उन चीज़ों को दूर रखो, जो चीज़ें आपको बनाता है उसे अपने पास रखो। हैक नंबर 2, लोग सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब 100% परफेक्ट होना। गलत। डिसिप्लिन का मतलब हर दिन छोटे छोटे विंस करना, सुबह उठकर बेड बनाना, बस 20 पुशअप्स करना, बस एक पेज लिखना। ये छोटी छोटी विंस ही हमें डिसिप्लिन की ओर ले जाता है और परफेक्ट बनाता है। और ये माइक्रो विंस हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि मैं जीत रहा हूँ, और यही हमें मोमेंटम देता है आगे बढ़ने के लिए। हैक नंबर 3, अगर तुम अपने विंटर आर्क को रूटीन की तरह ट्रीट करोगे तो तुम कभी ना कभी बोर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे एक आइडेंटिटी बना लो तो तुम कभी नहीं हारोगे, कभी पीछे नहीं हटोगे। तुम सिर्फ एक स्टूडेंट या कोई भी वर्कर नहीं हो, तुम एक विंटर सोल्जर हो जो अपने फ्यूचर के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। सोल्जर्स कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, वो बस जी जान से लड़ता है। हैक 4, अकाउंटेबिलिटी वेपन। अब ये क्या होता है? देखो, ये ना एक साइकोलॉजिकल हैक है अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, लेकिन दुनिया को मत दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। सिर्फ अपने लिए एक हिडन नोटबुक रखो, हर दिन लिखो आज का गोल के बारे में। हर दिन की शुरुआत उसी नोट से करो और उसमें गोल से लिखो कि आज क्या करने वाले हो, आज किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। एंड डे के एंड में फिर वो नोटबुक खोलो कि आज आपने क्या क्या किया, क्या रह गया, आप उसे अगले दिन करो।
फिर आप उस पे ये लिखना कि किन किन चीज़ों पे कमज़ोर हूँ, जिन चीज़ों को मुझे सीखनी चाहिए, जो चीज़ें मुझे और भी ज़्यादा गहराई से सीखनी चाहिए। जब तुम उस नोटबुक को 30 डेज़ के बाद ओपन करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम वो बंदा नहीं रहे जो विंटर आर्क को ईजिली तोड़ दे। तुम अब वो बंदा बन चुके हो जो विंटर आर्क को एक सोल्जर की तरह लड़ रहा है। विंटर आर्क एक गेम नहीं है जिसमें तुम कैजुअली पार्टिसिपेट करते हो। ये एक कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क है और कैरेक्टर तभी बनता है जब वो एक्सक्यूजेस के खिलाफ लड़ाई करता है और जीतता है। अभी वीडियो बाकी है क्योंकि मेन खेल तो यहीं से स्टार्ट होता है। आपने रूल भी बना लिए, रूटीन भी लिख लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप किस लिए कर रहे हो, आपका विज़न क्या है। तो तुम रास्ता भटक जाओगे क्योंकि तुम्हें मेन गोल ही नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ पे है। तो स्टेप 1, डिफाइन योर आर्क्स मिशन। विंटर आर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का नाम नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक चैप्टर का नाम है जिसमें तुम अपने ओल्ड वर्जन को मार कर नए वर्जन क्रिएट करते हो। तुम्हारा सवाल होना चाहिए, मैं इस आर्क के बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, स्मार्टर, हेल्दियर, फाइनेंशियली फ्री या मेंटली स्ट्रॉन्ग। स्टेप 2, लिंक पेन टू पर्पस। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है, लोग तभी बदलता है जब उन्हें दर्द का फील होता है। अपना दर्द याद करो, वो दिन जब तुम्हें फेलियर्स ने रुला दिया, वो पल जब तुम्हें फील हुआ कि तुम फेलियर हो, तुम एवरेज हो, वो टाइम जब तुमने फील किया कि सब लोग तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। स्टेप 3, मेक इट बिगर देन यू। अगर तुम्हारा विंटर आर्क सिर्फ तुम्हारे लिए है तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा विंटर आर्क एक बड़ा विज़न है अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने ड्रीम के लिए, तो तुम कभी नहीं रुकोगे। याद रखो, सेल्फिश रीजन वीक होते हैं लेकिन सेल्फलेस रीजन स्ट्रॉन्ग होते हैं, अनस्टॉपेबल होते हैं। विंटर आर्क तुम्हें एक इंसान से सोल्जर बनाता है। सोल्जर के पास एक्सक्यूज़ नहीं होता, उनके पास बस एक मिशन होता है और तुम्हारा मिशन तुम्हें इस विंटर को तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाएगा। अब तुमने अपना वाई डिफाइन कर लिया है कि तुम्हें क्यों इस विंटर आर्क को फॉलो करना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड ऐसे वीडियोस के लिए अगर आपको विंटर आर्क का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।